हेलो दोस्तों, मैं मिनाल दे और आज मैं फिर से एक न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ। मार्वल यूनिवर्स में हमें बहुत सारे वेपन्स गैजेट देखने को मिला है, पर आज के इस वीडियो में मैं सिर्फ टॉप 10 मोस्ट पावरफुल वेपन्स के बारे में ही बात करूंगा जो मार्वल यूनिवर्स के कॉमिक्स एंड एमसीयू में एग्जिस्ट करता है एंड अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो तबाही ला सकता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। मैं एज द बिगिनर हूँ तो आपके एक सब्सक्रिप्शन मुझे मोटिवेट करता है नया वीडियो बनाने के लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नंबर 10 पे आता है कैप्टन अमेरिका की शील्ड एंड याका एरो। कैप्टन अमेरिका की शील्ड कोई हथियार नहीं है पर मार्वल यूनिवर्स में एक आइकॉनिक ऑब्जेक्ट है जो बना है वाइब्रेनियम एंड स्टील एलॉय से। इस शील्ड की एक खास बात है, ये बहुत ही पावरफुल काइनेटिक एनर्जी को एब्सॉर्ब कर सकता है। मार्वल कॉमिक्स में मॉलिक्यूलर मैन एंड एमसीयू में थैनोस ने इस शील्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया है, पर इस शील्ड में सबसे पावरफुल और स्ट्रॉन्गेस्ट मॉलिक्यूल था रादर देन अदर ऑब्जेक्ट्स। इवन गॉड्स की वेपन भी इसे आसानी से डिस्ट्रॉय नहीं कर सकते थे। वही अगर याका एरो की बात की जाए तो गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी मूवी पे हमें देखा है कि डायवेजर की टीम की लीडर योंडू इस वेपन को यूज करता है। इस वेपन को सेंचुरियन के लोगों ने बनाया था एंड ये खास तरीके की हाई विसल से चलता है जो योंडू यूज करता था। इस वेपन से 100 एनिमी को एक साथ मारा जा सकता है बिना किसी को टच किए और काम खत्म होने के बाद वापस अपने विल्डर के पास ये पहुंच जाता है। इसको कंट्रोल करने का थोड़ा मुश्किल है क्योंकि इस वेपन की डायरेक्शन चेंज करने के लिए आपको विसल को ठीक तरीके से डायरेक्ट करना होता है जो योंडू यूज करता था क्योंकि वो काफी स्किल्ड फाइटर है। ये दोनों वेपन्स रैंकिंग के मामले में नंबर 10 पे आता है पर है दोनों वेपन्स ही बहुत पावरफुल। नंबर 9 पे आता है द इबोनी ब्लेड, एक्सकैलिबर, ओडिन सोर्ड, नेक्रो सोर्ड एंड टॉयलेट सोर्ड। ये 5 सोर्ड मार्वल यूनिवर्स में सबसे पावरफुल वेपन एंड सोर्ड है। सो वन बाय वन में इसको डिस्क्राइब करता हूँ। एक्सकैलिबर सोर्ड को बहुत सारे हीरोज ने यूज किया है जैसे कैप्टन ब्रिटेन, ब्लैक नाइट, इवन इटर्नल्स मूवी पे भी इसका छोटा सा रेफरेंस मिला था। ये सोर्ड सबसे ज्यादा पॉपुलर है क्योंकि ये किंग आर्थर के टाइम से एग्जिस्ट करता है और किंग आर्थर ने इस सोर्ड की मदद से बहुत सारे एनिमीज को हराया है। ये सोर्ड इसलिए इतना खास है क्योंकि इस सोर्ड से किसी को भी मारा जा सकता है इंक्लूडिंग गॉड्स, स्पिरिट, इवन इमोर्टल्स बीइंग्स को भी एंड कोई भी मैजिक को आराम से डिफ्लेक्ट कर सकता है। ऊपर से ये विल्डर को हीलिंग एबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वही अगर इबोनी ब्लेड की बात की जाए इसका रेफरेंस भी हमें इटर्नल्स मूवी पे देखने को मिला था। इबोनी ब्लेड को एक्सकैलिबर की ट्विन कहा जाता है। विजार्ड मर्लिन एंड सर पर्सी ने स्टार स्टोन मटेरियल से इस सोर्ड को बनाया था। डेन व्हाइटमैन जो फास्ट ब्लैक नाइट था उसने इस सोर्ड को बहुत फ्रीक्वेंटली यूज किया है। ये सोर्ड किसी को भी मैजिकल ऑब्जेक्ट को डिस्ट्रॉय कर सकता है, पावरफुल ऑब्जेक्ट को काट सकता है लाइक एडामेंटियम और एनर्जी भी एब्सॉर्ब कर लेता है। और बस एक प्रॉब्लम है इस सोर्ड के पावर को, मतलब अगर इस सोर्ड को आप यूज करते हो तो इसके पावर्स के साथ इसका कर्ज भी आपको कैरी हो जाता है। अगर कोई भी पर्सन इस सोर्ड को बहुत वील्ड करता है तो इसका कर्ज भी उसे लग जाता है और विल्डर को बहुत ज्यादा मैनिपुलेट करके अंधेरे में भेज देता है। नेक्स्ट आते हैं ओडिन सोर्ड जो मार्वल कॉमिक्स एंड यूनिवर्स में सबसे लार्जेस्ट सोर्ड माना जाता है क्योंकि कम से कम 100 फीट तक ये इसका लेंथ है। बेसिकली ये सोर्ड सर्टर का था, बाद में ओडिन के पास आया। कॉमिक्स में सेलेस्टियल से लड़ने के टाइम ओडिन इस सोर्ड की मदद से एसगार्ड के सारे गॉड्स की पावर को एब्जॉर्ब करके 100 फीट से भी ज्यादा बड़ा हो गया था। देन इस सोर्ड की मदद से उसने कॉस्मिक क्रीचर्स से बैटल करने के लिए टाइम पे यूज किया था। देन आते द टॉयलेट सोर्ड। ये कॉमिक्स में इस सोर्ड को बहुत लोगों ने यूज किया है जैसे हेला, लोकी एंड मॉर्गन ले फे, बट एक्चुअली इस सोर्ड को सर्टर ने बनाया था एसगार्ड को बर्बाद करने के लिए। इस सोर्ड इंटायर गैलेक्सी को डिस्ट्रॉय कर सकता है और एमसीयू में भी हमने देखा था कि सर्टर इस सोर्ड की मदद से रैग्नारॉक के टाइम पे एसगार्ड को डिस्ट्रॉय कर दिया था। देन आते हैं द ऑल ब्लैक नेक्रो सोर्ड। अब एमसीयू में इसका ओरिजिन नहीं दिखाया गया है पर मार्वल कॉमिक्स में द गॉड्स ऑफ ऑल सिम्बियोट नल ने इस सोर्ड को बनाया था सेलेस्टियल को मारने के लिए। देन गॉड द गॉड बुचर के पास ये सोर्ड कैरी हुआ एंड मौत की देवी हेला ने भी इस सोर्ड को यूज करता है। बेसिकली नेक्रोसोर्ड से सेलेस्टियल इवन गॉड्स को भी मारा जा सकता है। ये सोर्ड अपना शेप शिफ्ट भी कर सकता है एंड विल्डर को ये पूरी तरीके से इवल बना सकता है एंड डार्क क्रीचर्स को समन भी कर सकते हैं। बेसिकली ये मार्वल यूनिवर्स में काफी पावरफुल वेपन है। नंबर 8 पे आते हैं द 10 रिंग्स। अब एमसीयू एंड कॉमिक्स में इसका पावर्स और ओरिजिन बहुत ज्यादा अलग है। कॉमिक्स एंड एनिमेटेड सीरीज में इसका पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम ही है, हर एक रिंग से अलग अलग पावर निकलता है। कॉमिक्स में इन रिंग्स को एक्चुअली मॉकलैंड नाम के एक एलियन टेक्नोलॉजी था जो चाइना के वैली ऑफ स्पिरिट नाम के केव में मैंडरिंग को मिला था। हर रिंग से अलग अलग पावर निकलता था। बेसिकली ये कह सकते हो कि ये इन्फिनिटी स्टोन का ही एक सस्ता कॉपी है।
वेल एमसीयू में इस रिंग को रिंग न दिखाकर चूड़िया दिखाया गया है, जिसे मैंडेटिंग ने नहीं बल्कि जू वैनवी ने ढूंढा था। देन उसे इमोर्टैलिटी स्ट्रेन भी मिला। हालांकि यहाँ इसका पावर लेवल भी थोड़ा सा डिफरेंट है रादर देन कॉमिक्स। शील्ड एनर्जी प्रोजेक्शन, टेलीपैथिक कंट्रोल। वेल ज़्वेनवू ने इस रिंग्स की मदद से हजारों सालों तक राज किया था, पर बाद में आगे चल के शैंग-ची को ये रिंग मिला। अनडाउटेडली ये रिंग्स बहुत ज्यादा पावरफुल वेपन है और हमें फ्यूचर की एमसीयू प्रोजेक्ट में भी दोबारा शायद हमें इसे देखने को मिले। नंबर 7 पे आते हैं टोनी का अलग अलग वेपन्स एंड गैजेट एंड सूट्स। वेल अगर वेपन्स की बात हो रही है तो आयरन मैन का सूट को हम कैसे भूल सकते हैं, जहां ना जाने अनगिनत वेपन्स टोनी ने डिजाइन किया है। नॉर्मली टोनी हमेशा अपने सूट को जब भी अपग्रेड किया है, हमेशा अपने मिस्टेक से वो सीखा है और अलग अलग वेपन्स फिट किया है अलग अलग सूट में, जैसे कि फ्लेम थ्रोअर, मिसाइल्स, लेजर बीम, यूनिब्रीम। टोनी की आर्क रिएक्टर एंड ट्रेडिशनल वेपन्स जो टोनी हमेशा यूज करता है अपने हर एक सूट में, अपना रिपल्सर रे। उसने हल्क से लड़ने के लिए भी हल्क बस्टर सूट बनाया था। देन नैनो टेक्नोलॉजी का यूज करते हुए उसने अपना एक अलग इन्फिनिटी गॉबलेट भी बनाया था, जो लास्ट में एंड गेम मूवी पे टोनी ने स्नैप करने के टाइम पे यूज किया था सारे इन्फिनिटी स्टोन के साथ। एंड कॉमिक्स में तो गॉड से लड़ने के लिए गॉड बस्टर सूट भी डिजाइन किया था, टोनी का सबसे पावरफुल सूट बनाया था, इतना कि वो उसे एक बार यूज करने के बाद ही डिस्ट्रॉय करने का फैसला करता है। वेल एमसीयू में हर एक एवेंजर के लिए टोनी ने अलग अलग वेपन्स डिजाइन किया है, जैसे हॉकाई के लिए हॉकाई का एडोस, ब्लैक विडो की हैंड्स वेपन्स एंड गैजेट एक्सेट्रा। नंबर 6 पे आते हैं एसगार्डियन वेपन। वेल इस कैटेगरी में बहुत सारे वेपन्स आता है, जैसे कि द कैस्केट ऑफ एंशिएंट विंटर्स जो फ्रॉस्ट जायंट्स लोग यूज करते थे। इसमें से आइस पावर निकलता है, पूरे सिटी को आराम से बर्फ में जमा सकता है। देन डिस्ट्रॉयर आता है, एक पावरफुल आर्मर बेस्ड वेपन जो किसी को भी अपने लेजर से मार सकता है। बेसिकली ये ऑर्डर से चलते हैं और इस आर्मर की ड्यूरेबिलिटी काफी स्ट्रॉन्ग है। नेक्स्ट आता है द इटर्नल फ्लेम जो किसी भी मरे हुए चीज को जिंदा वापस कर सकता है, जैसे हेला एंड लोकी ने यूज किया था थॉर रैग्नारोक मूवी पे। नेक्स्ट आते हैं ओडिन का वेपन गंगनियर, जो एक पावरफुल स्पीयर है जिससे द ऑल फादर एंड ओडिन यूज करता है। इसे बाइफर्स को भी समन कर सकता है और पावरफुल ब्लास्ट भी कर सकता है, जैसे हमने देखा था कि थॉर हेला के ऊपर किया था। पर इन सब के अलावा दो सबसे पावरफुल वेपन से, एक है मियोनियर और दूसरा है स्टॉर्मब्रेकर। अब एमसीयू एंड कॉमिक्स में इन दोनों वेपन्स का पावर लेवल टोटली डिफरेंट है। कॉमिक्स में स्टॉर्मब्रेकर ओडिन ने बनाया था बेटर रे बेल के लिए। वेल पावर्स ऑलमोस्ट सेम ही है, थंडर ब्लास्ट तूफान पैदा करना, बट एमसीयू में स्टॉर्मब्रेकर ज्यादा पावरफुल है क्योंकि ये बाइफर्स तक को समन कर सकता है और यूनिवर्स की कॉस्मिक बीइंग्स लाइक्स इटर्निटी उसके द्वार का चाबी है। एंड थॉर ने तो सारे इन्फिनिटी स्टोन के ब्लास्ट को स्टॉर्मब्रेकर से अकेले डिफ्लेक्ट कर दिया था एंड स्टॉर्मब्रेकर को कोई भी लिफ्ट कर सकता है। वही अगर मियोनियर की बात की जाए तो इसे हर कोई लिफ्ट नहीं कर सकता, जिसका विल पावर प्योर होगा सिर्फ वही इसे विल कर सकता है। वेल एमसीयू में कैप्टन रॉजर्स एंड जेन फॉस्टर सिर्फ दो इंसान थे जो सिर्फ मियोनियर को लिफ्ट किया है, बट जेन ने मियोनियर की फुल पोटेंशियल को यूज किया है क्योंकि उसकी विल पावर थॉर से कहीं ज्यादा है। एंड एमसीयू में हमें ये देखने को भी मिला है कि जेन मियोनियर के हर एक टुकड़े को बड़े आराम से यूज कर रहा है, वो भी अलग अलग अटैक पैटर्न में। बट कॉमिक्स में एक और चीज है जो मियोनियर को और भी ज्यादा पावरफुल बनाता है और वो है द गॉड टेम्पेस्ट स्टॉर्म, जो एक तूफान है और एक लिविंग बीइंग है जिसे ओडिन ने बड़े मुश्किल से हराकर मियोनियर में कैद कर लिया था, जिसका रेफरेंस हमें एमसीयू में देखने को नहीं मिला। सो बेसिकली कॉमिक्स में मियोनियर एंड एमसीयू में स्टॉर्मब्रेकर ज्यादा पावरफुल वेपन्स है। नंबर 5 पे आते हैं मैजिकल वेपन्स। अब इस कैटेगरी में बहुत सारे वेपन्स है, पर मैं सिर्फ कुछ पावरफुल वेपन्स के बारे में ही बात करूंगा। जो पहले आता है आईएफ आगामोटो। वेल अर्थ के फर्स्ट सॉर्सरर सुप्रीम आगामोटो जो गॉड लाइक एंटिटीज है, विशांति के मेंबर है, उन्होंने 3 आईज बनाया था। पहला द आई ऑफ पावर, दूसरा द आई ऑफ ट्रूथ एंड तीसरा द आई ऑफ प्रिसाइज। अब हर एक आई आगामोटो की पावर और विजन से कनेक्टेड है। वेल एमसीयू एंड कॉमिक्स में डॉक्टर स्ट्रेंज मोस्ट प्रोबेबली जो आई ऑफ आगामोटो को यूज करता है वो सच्चाई को रिप्रेजेंट करता है। बेसिकली ये इस मैजिकल ऑब्जेक्ट से आप पावरफुल इल्यूजन को मिटाया जा सकता है, दूसरे डिमेंशन में ट्रैवल करना, इविल एंटिटी को प्रेजेंस को फील करना और पावरफुल स्पेल कास्ट एंड इन्फिनिटी स्टोन को भी अपने अंदर रखा जा सकता है। ये एक बहुत ही पावरफुल वेपन है, अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो लेने के देने पड़ जाएंगे। नेक्स्ट आते हैं द स्टैफ ऑफ वन। ये एक बहुत ही पावरफुल मैजिकल ऑब्जेक्ट है। वेल डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पे इसका एक छोटा सा सीन हमें देखने को मिला था, पर मार्वल की रनअवे सीरीज में से बहुत अच्छी तरीके से दिखाया गया है। इवन कॉमिक्स में भी इसका बहुत अच्छा रेफरेंस मिला है। वेल ये स्टाफ मिनोरू फैमिली में बहुत टाइम से रहता आ रहा है। निको की माँ पहले इस स्टाफ को यूज करती थी, पर बाद में निको इस स्टाफ को यूज करता है। वेल इस स्टाफ को बेसिकली आप कोई भी विश आप पूरी कर सकते हो।
जो इसे और भी ज़्यादा डेंजरस बनाता है। पर हर एक मैजिक की जैसे एक कीमत होती है, वेल इस स्टाफ की पावर को जनरेट करने के लिए आपको ब्लड मैजिक यूज़ करना पड़ता है। एंड सबसे खास चीज़, कोई भी विश को पूरी करने के लिए आप कोई भी वर्ड एक ही बार यूज़ कर सकते हो, दोबारा नहीं। बेसिकली ये स्टाफ एक डार्क डिमेंशन से कनेक्टेड है और गॉड लाइक एंटिटी डीमन को भी, बहुत पावरफुल बींग्स को भी अच्छी खासी टक्कर दे सकता है। स्टाफ की पावर बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बस स्पेल कास्ट करने के लिए एक ही बार ही आप वर्ड बोल सकते हो, दोबारा उसी स्पेल को कास्ट करने के लिए सेम वर्ड्स नहीं बल्कि ऐसा वर्ड बोलना होगा जिसका मीनिंग सेम हो, इसीलिए ये काफी ज्यादा डेंजरस वेपन तो है ही। नंबर 4 पे आता है, मैं 3 मैजिकल बुक के बारे में बात करूंगा जो एक्चुअली बहुत ही ज़्यादा पावरफुल वेपन तो है ही। अब ये 3 मैजिकल बुक है जिसके अंदर बेशुमार ताकत है, जो अगर गलत हाथों में पड़ जाए तो यूनिवर्स एंड मल्टीवर्स को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। बुक ऑफ कैग्लियास्टियो जो डॉक्टर स्ट्रेंज मूवी पे काइसिलियस ने यूज़ किया था डोरमामू को अर्थ पे लाने के लिए, एंड व्हाट इफ की सीरीज में भी डॉक्टर स्ट्रेंज ने यूज़ किया था क्रिस्टीन पार्मर को बचाने के लिए, जिसमें से डॉक्टर स्ट्रेंज अनगिनत मिथिकल बींग्स को अपने अंदर एब्जॉर्ब करके अपने यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर ही दिया था। नेक्स्ट आते हैं द बुक ऑफ विशांति जो डॉक्टर स्ट्रेंज मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में वांडा ने डिस्ट्रॉय कर दिया था, पर कॉमिक्स में इसका बहुत अच्छा रेफरेंस है। बुक ऑफ विशांति बेसिकली विजर्ड या सॉर्सरर्स को हर वो पावर्स एंड नॉलेज प्रोवाइड करता है जो उसे इविल प्रेजेंस से लड़ने के लिए चाहिए होता है। ये डिफेंसिव टाइप मैजिक प्रोवाइड करता है। इसमें से यूनिवर्स में हर एक चीज की हर एक नॉलेज छुपा हुआ है और ये बुक इंडिस्ट्रक्टिबल है, पर मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में तो वांडा इसको बड़ी आराम से डिस्ट्रॉय कर दिया था। एनीवे, एंड लास्ट में आता है द डार्क होल। द एल्डर गॉड डीमन चितौन ने डार्क होल बनाया था। बेसिकली ये बुक ऑफ विशांति की टोटली ऑपोजिट वर्जन है, जिसमें मल्टीवर्स की हर एक नॉलेज है, डार्क स्पेल एंड सीक्रेट छुपा है, इवन कंप्यूटराइज कोडिंग भी है। इस बुक को जो भी रीड करता है वो चितौन के वश में आ जाता है। वेल चितौन वांडा के थ्रू अर्थ पे आ गया था कॉमिक्स में। इवन मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस में भी वांडा पूरी डार्क होल को पढ़ लिया था। इवन वांडा एंड डॉक्टर स्ट्रेंज को भी कोरप्ट कर लिया था ये बुक। एमसीयू में एजेंट ऑफ शील्ड में द रनवेज में मॉर्गन लिफे, देन वांडा विजन में अगाथा हार्कनेस और फिर वांडा, इन सब के पास डार्क होल 1 by 1 होके आया है। इस बुक में रीडर को हर वो स्पेल मिलता है जो उसे चाहिए, पर कास्ट करने के लिए उसे अपना सबसे प्यारा चीज सेक्रीफाइस करना पड़ता है। यही डार्क होल की असली कीमत है। तो ये बुक मार्वल यूनिवर्स में बहुत ही डेंजरस वेपन तो है ही। नंबर 3 पे आते हैं द अल्टीमेट नलीफायर। अल्टीमेट नलीफायर को फैंटास्टिक फोर के रीड रिचर्ड ने बनाया था द वॉचर के कहने से, क्योंकि अर्थ पे उस टाइम गैलेक्टस आ गया था अर्थ को डिस्ट्रॉय करने के लिए। ये वेपन इतना ज्यादा पावरफुल था कि गैलेक्टस डर के भाग गया था और ये थैनोस को भी हरा सकता है, वो भी इन्फिनिटी स्टोन के साथ। इस वेपन से कोई भी ऑब्जेक्ट, कॉस्मिक बीइंग, प्लैनेट्स, यूनिवर्स, मल्टीवर्स, इवन इंटायर टाइमलाइन को एग्जिस्टेंस से मिटाया जा सकता है। बस जो भी इसे यूज करेगा जिस भी पर्पस के लिए, उसका माइंड एंड विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, तो ही इस वेपन को आप प्रॉपर वे में यूज कर सकते हो, वरना ये यूजर को डिस्ट्रॉय भी कर सकता है। वेल, अगर थैनोस एंड गैलेक्टस जैसे बींग्स को इस वेपन से हराया जा सकता है तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये नंबर 3 पे क्यों है। नंबर 2 पे आते हैं इन्फिनिटी गॉबलेट विथ ऑल इन्फिनिटी स्टोन। अब ये नंबर 2 पे इसीलिए है क्योंकि अल्टीमेट नलीफायर को चलाने के लिए यूजर का माइंड एंड विल पावर बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। हालांकि इन्फिनिटी गॉबलेट के साथ ऐसा कोई कंडीशन नहीं है, विदाउट स्टोन ये बिल्कुल ही पावरफुल वेपन नहीं है, पर अगर सारे इन्फिनिटी स्टोन को इसके अंदर रख दिया जाए तो ये यूजर को टाइम, स्पेस, पावर, माइंड, सोल एंड रियलिटी, इन 6 एसेंस की पूरी पावर प्रोवाइड करता है। इसका प्रूफ तो हमें एवेंजर इन्फिनिटी वॉर में तो देखने को मिल ही गया कि थैनोस ने इन्फिनिटी गॉबलेट के सहारे में हर एक स्टोन को कैसे इंडिविजुअली यूज कर रहा था और देन यूनिवर्स के हाफ पॉपुलेशन को बस एक चुटकी में इरेज कर दिया था। वही एंड गेम में हल्क ने दोबारा चुटकी मार के सबको वापस लेके आ गया था। तो बेसिकली ये यूजर को ना सिर्फ हर एक स्टोन की इंडिविजुअल पावर प्रोवाइड करता है, बल्कि यूनिवर्स के हर एक लिविंग बीइंग को एग्जिस्टेंस से मिटा भी सकता है एंड वापस ला भी सकता है। तो ये डेफिनेटली वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल वेपन तो पूरे मार्वल यूनिवर्स में है ही। एंड फाइनली नंबर 1 द हार्ट ऑफ द यूनिवर्स। पूरे मार्वल कॉमिक्स में हार्ट ऑफ द यूनिवर्स सबसे पावरफुल वेपन है, क्योंकि ये यूजर को एक गॉड से कहीं ज्यादा पावरफुल बना देता है, इवन एक ऑमनिपोटेंट बीइंग बना देता है, जिसका पावर लेवल ऑलमोस्ट सेम हो जाता है मार्वल की ट्रू ओरिजिनल गॉड वन अबव ऑल की तरह। और कॉमिक्स में सिर्फ एक कैरेक्टर है जिसने इस पावर को हासिल किया था, वो है थैनोस। उसके सामने तब कोई भी कॉस्मिक बीइंग लाइक लिविंग ट्राइब्यूनल वो भी हार मान लिया था। हार्ट ऑफ द यूनिवर्स पूरे मार्वल यूनिवर्स, मल्टीवर्स को आप जैसे चाहो क्रिएट, डिस्ट्रॉय, मैनिपुलेट कर सकते हो। यू कैन बिकम द वन विद एवरीवन एंड एवरीथिंग। सो ये सबसे पावरफुल वेपन है मार्वल कॉमिक्स में। हालांकि एमसीयू में इसे आगे चलकर अगर देखने को मिल जाए तो मजा ही आ जाएगा। तो चलिए, वीडियो आज यही तक था। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। मैं दोबारा एक न्यू कंटेंट के ऊपर बात करने वाला हूँ, न्यू टॉपिक के ऊपर बात करने वाला हूँ।
आज के वीडियो यही तक समाप्त करता हूँ। टिल देन बाय बाय।